हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी गुप्ता आपके इंग्लिश एजुकेटर यूसीपी सतना के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है और जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है। आपने सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस में आपको पता है कि इंग्लिश आनी है। आपने सारे सब्जेक्ट तो देख लिए होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, सभी को पता है। सारे सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अब जब आपका यूसीपी सतना की यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश स्टार्ट हो गई है तो आप अपनी सारी टेंशन भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश में आपको जेल प्रहरी का जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से सर्च करके पूरी तरह से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा छोटा छोटा पार्ट डिवाइड किया गया, जिसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। पता है आप लोगों को कि जब भी इंग्लिश का आपको पेपर मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं कि उसके क्वेश्चन को ही रीड नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग की प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने इंग्लिश का एक बहुत सही तरीके से आपका स्ट्रक्चर तैयार किया है, जहाँ पे आप लोग सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे। सेंटेंस में छोटे छोटे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो चीज़ें सीखेंगे, और ये सभी चीज़ें सीखते हुए आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, मेनली क्या होता है कि इंग्लिश में आपको सबसे पहले चैप्टर्स में जब आप रीड करते हैं या फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको क्या मिलता है, ये आपका सेंटेंस मिलता है। सेंटेंस में क्या होता है आप लोगों को कि यहाँ पे सेंटेंस में आपको 3 चीज़ें मेनली मिलती हैं। क्या मिलती हैं आपको? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका है सेंटेंस वो 2 प्रकार से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सेंटेंस में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, देन आपको मिलेगा वर्ड्स। ये पूरा सेंटेंस 2 टाइप से बना हुआ है। पूरा का पूरा अगर मिला दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर से बना हुआ है। स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं? स्ट्रक्चर आए हैं आपके टेंस से आए हैं, एक्टिव पैसिव से आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है आपको यहाँ से ही चीज़ें उठाई जाती हैं। यहाँ के अलावा आपको कहीं भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जब आप लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे तो सेंटेंस को रीड करना समझना आपको अच्छे से आने लगेगा। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे? वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में आप कौन कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे कि आपको सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ में आने लगे। इसके लिए आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे इतना डीप आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जेल प्रहरी का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझाएंगे। बस थोड़ा सा आपकी कैपेसिटी को डेवलप करेंगे कि आप सेंटेंस को भी रीड करना समझने लगें। इसमें हम आते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पे आपको चैप्टर्स जो चलेंगे अलग अलग क्लासेस में, उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, यहाँ पे 3rd नंबर पे है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट में नाउन आता है, ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि आपके एरर डिटेक्शन, यहाँ पे ये दोनों समझने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। तो नेक्स्ट लेवल पे ये आपको मिलेगा एरर डिटेक्शन की। एक सेंटेंस लिखा होगा जिसमें आपको एरर फाइंड करनी होगी, और वो एरर आपकी इससे रिलेटेड हो सकती है, नाउन से, प्रोनाउन से, अलग जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे भी, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं उनसे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको इजी कब लगने लगेंगी? जब आप पूरी तरह से स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ये सभी वर्ड्स को अलग अलग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको ये दोनों जो पार्ट्स हैं एरर डिटेक्शन के और फिल इन द ब्लैंक्स के, ये इजी लगने लगेंगे। अब धीरे धीरे से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा नेक्स्ट? आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ते हुए जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में आपको अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। अब किस टाइम पे कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी मॉडल वर्ब लगानी है, तो अलग अलग सिचुएशन में वर्ब्स जो चेंज होती रहती हैं वो हम सभी पढ़ेंगे। वर्ब्स
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये जो दो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे मैंने देखा है कि जेल प्रैरी के काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, MPSI में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जब अलग से क्लास इसकी पर्टिकुलर इस टॉपिक की लगवाई जाएगी, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग पहले तो जितने भी प्रीपोजिशन कंजंक्शंस होते हैं उनका मीन्स आपको समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो। और देन इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सब के बाद आप लोगों को कम्प्लीटली कहीं पे भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब से। तो ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं इंग्लिश में, कहाँ इनका यूज़ होता है और इसको कैसे आप समझेंगे सेंटेंस में। जैसे ही समझने लगेंगे आपकी ये कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, तो आप लोग सेंटेंस में फिर आप पढ़ेंगे कि इससे एरर डिटेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके बाद आप लोग ये वर्ड्स पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड एरर डिटेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने के बाद आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि एरर डिटेक्शन फाइंड करने लगें। इससे रिलेटेड ही फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, ये सारे वर्ड्स से रिलेटेड ही। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। स्ट्रक्चर में आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टेंस एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ये तो तीनों आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ गए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और सेंटेंस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बैंक और SSC का आप लोग लेवल का नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको नॉर्मली जितना आप पढ़ सकेंगे उतनी चीज़ें यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अब आपको ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सा, स्ट्रक्चर का और यहाँ पे वर्ड्स का, वर्ड्स एंड वोकैबुलरी का, ये दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे जैसे ही आप लोग तो कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होने वाला है, आपको पैसेज मिलेंगे और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो पैसेज कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब ये दोनों पार्ट आपको सही तरीके से आने लग गए हैं। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग आपको आने लगा है, अब आप क्या करेंगे, सेंटेंस को रीड करके उसका मीनिंग निकालने लग जाएंगे। तो सेंटेंस को जब रीड करके मीनिंग निकालेंगे तब आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको आने लगी हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस यहाँ पे फुल ऑन करवाई जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट, ये जो आपका टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आपको वोकैबुलरी तैयार रेडी करनी होती है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके वोकैब है उसकी पूरी लिस्ट आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी, यहीं पे आपको लर्न करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये एक आपका टॉपिक है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे हिंदी में आप लोग मुहावरे पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में आपको आइडियम्स फ्रेजेस, इससे रिलेटेड आपको लर्न भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। कुछ चीज़ें इसमें से अलग अलग जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारी लिस्ट आपको नहीं याद करनी है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें लर्न करनी है जो आपको यहीं क्लास में प्रिपेयर करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट में जो टॉपिक बचता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लास्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आपको एक साथ लर्न होते जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब पूरा आप सेंटेंस में एक वर्ड में आप उसका आंसर देना, पूरा आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उसका संक्षिप्त में एक वन वर्ड में उसका आंसर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको जेल प्रहरी के सिलेबस के लिए पढ़नी है, और यहाँ पे जैसे आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो अदर एग्ज़ाम के लिए भी आपका बेसिक बहुत सही तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे जेल प्रहरी के लिए इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से समझा। ये आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग यहाँ से सिलेबस स्टार्ट करेंगे और
और भी इंग्लिश की क्लासेस देखने के लिए और हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो हमारे चैनल्स में आने वाले हैं, जिससे आप चाहते हैं पढ़ाई करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और इतने अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं कि आप ऑटोमेटिक वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे आज अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन प्रॉब्लम में अपने अपने घर में फंसे हुए हैं। तो घर में उनको बेस्ट फैसिलिटी मिलने के लिए क्या होगा, आप कैसे वहाँ तक क्लास पहुँच पाएगी, जब आप उनको शेयर करेंगे। तो ये समाज सेवा वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। चलिए, थैंक यू।